हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुरभि और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मेरी नज़र से में। और आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा, नीचे पढ़ा लिख ली मैंने डाल दिया है तो देख लिया होगा आपने। तो आज का टॉपिक हमारा है कि एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर कितने सही और कितने गलत, क्या ये जायज़ है या नहीं जायज़ है, जो भी है। तो ये वीडियो सुनने के बाद अगर आप में से किसी को भी अपने थॉट रखने का मन करता है तो ज़रूर से आप लोग रखिएगा। उसका बहुत ज़्यादा मैं वेलकम करूँगी। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि जो आप लोग बात रख रहे हो उस पर मैं दोबारा से कोई एक वीडियो बना दूँ। चलो, तो दोबारा से हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर जो है वो 3 चीज़ों पे के कारण होते हैं। जैसे पहला, किसी भी रिश्ते में एक सेटिस्फेक्शन होने की बहुत ज़रूरत है। अब वो सेटिस्फेक्शन आपको इमोशनली मिल जाए, इकोनॉमिकली मिल जाए या फिजिकली मिल जाए। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ में फिजिकल रिलेशन अच्छे रहें तो ही वो रिश्ता टिकेगा। अगर वो फिजिकली दोनों फिजिकल रिलेशन नॉर्मल तरीके से बना रहे हैं लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रिश्ता तब भी नहीं टिकेगा। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये किसी भी रिश्ते में, मतलब शादी में, कपल्स में सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ शॉपिंग करके सेटिस्फाइड हो रहे हो एग्जाम्पल, तो सफिशिएंट है, क्योंकि वहाँ पर आप सेटिस्फाइड हो, आपको ज़्यादा मतलब वो आपकी खुशी है। तो मोस्टली जो रिलेशन बिगड़ता है वो ये इसी कारण से बिगड़ता है कि आप इकोनॉमिकली आप वीक होते हो। आपको इकोनॉमिकली सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत होती है, आपको फिजिकल सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत होती है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको इमोशंस के सेटिस्फैक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हम धीरे धीरे करके तीनों टॉपिक पे बात करेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे लेकिन करेंगे, ताकि ये क्लियर हो जाए कि एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में अगर हम किसी भी एक चीज़ को भी सामंजस्य बिठा लें तो शायद कपल बाहर की तरफ देखे ही ना। हाँ, अगर किसी की आदत बहुत ज़्यादा ही है कि भाई बाहर मुंह मारना है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो पहला एक टॉपिक आता है कि इमोशनल। अगर आप इमोशनल, आपका पार्टनर आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसके 99% चांसेस है कि वो बाहर की तरफ डाइवर्ट होगा, क्योंकि उसको बाहर अगर आपसे बेहतर तरीके से इमोशनली कोई समझने वाला मिल गया तो वो ज़रूर उधर डाइवर्ट हो जाएगा। और जब कोई एक बार इमोशनली किसी से जुड़ जाता है तो फिर उसे हम नहीं बाहर निकाल सकते। उसको वहाँ से वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। इमोशनल बॉन्ड अगर किसी बाहर से हो गया तो बेटर करिए, पार्टनर्स कोशिश करिए कि आप लोग कुछ हो ना हो लेकिन इमोशनल बॉन्ड ज़रूर बना के रखिएगा, क्योंकि अगर ये टूटा तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। सेकेंड होता है इकोनॉमिकली। बहुत सारी पार्टनर्स, इसमें मोस्टली लेडीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं कि वो लोग अपने पार्टनर से इकोनॉमिकली सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। वो ये चाहती हैं कि उनकी ये इच्छा पूरी हो जाए। उसने गोल्ड का हार पहना है तो मुझे भी चाहिए, फलां सहेली ने डायमंड का पहना है तो मुझे वो चाहिए। इस टाइप की बहुत सारी डिमांडें होती हैं। तो यहाँ पर मैं लेडीज़ को गलत बताना चाहूँगी कि अगर आपने जब शादी करी है अपने पार्टनर से तो आपके पार्टनर से आपसे कुछ छुपाया तो है नहीं। तो जब उसने शादी करी है आपसे तो सब बता के करी है, तो आपने भी सब देख दाख के करी है। लेकिन अब सडनली शादी के 3-4 साल बाद आपकी ख्वाहिशें बढ़ी हैं तो आप अपने हस्बैंड पर प्रेशर डालना शुरू कर देती हैं। मैं उन लेडीज़ से बात ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की इतनी ख्वाहिशें हैं तो आप लोग खुद बाहर निकल के अपनी अर्निंग खुद क्यों नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं और आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढें जो आपके ऊपर खर्च करे, तो फिर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गया। बहुत सारी लड़कियां, लेडीज़ ये बात करती हैं कि या जो नई नई शादीशुदा होती हैं उनको अपने पार्टनर से वो इकोनॉमिकली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो वो बाहर अपने एक्स के पास वापस टर्न होती हैं, जो विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि आपने सब देख समझ के उनसे अपने पार्टनर से शादी करी है। तो आप अपनी अर्निंग खुद करिए। आप अपनी अर्निंग, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी आप अपने पति पे डिपेंडेंट है। पति पूरा नहीं कर पा रहा तो बाहर के व्यक्ति पे डिपेंडेंट है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो यहाँ पर आप जो लोग भी अपने पार्टनर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट जो आता है फिजिकल सेटिस्फेक्शन।
तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप फिज़िकली अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका पार्टनर ऐसा क्यों कर रहा है। कहीं उसको मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप पूरे दिन भर में अपने पार्टनर के साथ करते हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है? क्या आप हाइजीन हो? क्या आप एक साफ सुथरे खुशबूदार तरीके से पूरा दिन पूरी लाइफ बिताते हो? क्योंकि फिजिकल सेटिस्फेक्शन तो केवल एक रात का खेल होता नहीं है। आप फिजिकली भी किसी की तरफ तभी अट्रैक्ट होते हैं जब उसमें एक प्रेजेंटेबल सा वो बंदा लगे। तो मोस्टली हमारे कपल क्या होते हैं कि शादी के बाद अपने आप को प्रेजेंटेबल रखने में बिलीव ही नहीं करते हैं। वो ये सोचने लग जाते हैं कि अब तो हमारी शादी हो गई, अब हमें ज़रूरत ही नहीं है प्रेजेंटेबल रखने की। तो ये सबसे बड़ा जो गलती करते हैं इंडियन या कोई भी कपल, वो यही करते हैं कि शादी के बाद वो अपना मेंटेनेंस छोड़ ही देते हैं। और लेकिन शादी के बाद ही तो सबसे ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं। शादी से पहले आप मिलते हैं तो कुछ टाइम के लिए मिलते हैं, तो आप बेस्ट अपना दिखाते हैं। लेकिन शादी के बाद आप एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो आपकी अच्छी क्वालिटी और ख़राब क्वालिटी दोनों ही आपके पार्टनर को पता है। तो फिर आप उन चीज़ों पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी आदतों को, लेकिन आप अपने आप को एक प्रेजेंटेबल, लड़की भी और लड़का भी प्रेजेंटेबल तो अपने पार्टनर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ भी दोनों ही पार्टनर अगर ये सोचने लग जाए, पता है क्या होता है कि अगर दोनों ही पार्टनर ये सोचने लग जाएं कि हमें अपने पार्टनर को रिझाना है और उसे सेटिस्फाइड करना है, चाहे आप अच्छी अच्छी कुकिंग करके कर लीजिए, चाहे आप एक जो आपकी जैसी चीज़ें होती हैं आप उस तरह से कर लीजिए, जिस भी तरीके से आपका पार्टनर सेटिस्फाइड हो रहा है आपसे, आप वो करके कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी घर टूटने से बच जाएगा। अब आते हैं कि इन सब चीज़ों का क्या परिणाम होता है। इन सब चीज़ों का परिणाम कभी भी सुखद नहीं होता है। आप में जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है वो ये ज़रूर मानता होगा, क्योंकि ये रिश्ते भी ज़्यादा दिन टिकने वाले तो होते नहीं है, क्योंकि आप मैरिड हो, है ना। और अगर आपको किसी यंग बॉय से प्यार होता है तो वो आपसे शादी करने वाला नहीं, क्योंकि ये सिर्फ फिल्मों में ही होता है कि वो मरने मारने को तुल जाते हैं। क्योंकि जब ये रिश्ते का एंड होता ही होता है, और जब एंड होता है ना तो बहुत गंदे तरीके से होता है। तो ये जिस स्ट्रेस से बचने के लिए, जो आपकी फैमिली लाइफ में स्ट्रेस चल रहे हैं, आप उन स्ट्रेस से बचने के लिए आप बाहर आए हैं, बाहर आपने खुशियाँ ढूंढी हैं, वही सेम आपके साथ रिपीट होने लग जाता है। तो ये तो और बुरी स्थिति हो जाती है। तो गलत चीज़ का जो तरीका अगर आपने अपनाया है तो गलत ही होगा, क्योंकि जब आप किसी से रिलेशन बनाते हैं तो आप भावनात्मक रूप से भी जुड़ते हैं, और जब भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो फिर एक्सपेक्टेशंस आती हैं और फिर वही कहानी दोबारा रिपीट होती है। क्या करें? सबसे बड़ी बात है कि अब क्या करें इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि घर में वो सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा, बाहर हम जा नहीं सकते, क्योंकि उसका भी अंजाम ये होता है। तो पहले तो मैं उन लोगों से ही कहती हूँ कि अरे अगर आपको आपके इस पार्टनर में वो चीज़ नहीं मिल रही है तो बैठ के आप अपने पार्टनर से बात करिए और जानने की कोशिश करिए। अगर वो फिजिकली आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है तो आप उससे बात करिए कि कोई बीमारी है या कुछ है। बहुत सारे मेल पार्टनर्स को और फीमेल पार्टनर को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो आप उन पर चर्चा करिए। और अगर उसके बाद भी वो असमर्थ है तो उन्हें टॉर्चर मत करिए। इससे आपका घर और ख़राब होगा। आपका घर नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इन तीन चीज़ों पे हम डिपेंडेंट रहें। हमें अपने लिए इसमें रास्ता निकालना है, और रास्ता भी गलत रास्ता नहीं, सही रास्ता निकालना है। सही रास्ता क्या है कि आप अपनी कोई हॉबी जनरेट करिए, जो अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में आपकी कुछ हॉबीज़ होंगी, वो आप हॉबीज़ जनरेट करिए और अपने इस टाइम पे पूरा करिए कि आपको क्यों चाहिए वो सारी चीज़ें, क्यों आपको अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करनी है, क्यों आपको एक चीज़ से निकलने के लिए दूसरी जगह पे जो आप स्विच करेंगे वो गलती होना चाहिए। आप स्विच ऐसे भी कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि जिनके आप फ्रेंड सर्कल बढ़ाइए, आप अपना कुछ भी करिए, ठीक है, लेकिन आप गलत चीज़ पे स्विच मत करिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी नज़र से ये है, क्योंकि बिलीव मी, जिसे आप सही मान के स्विच कर रहे हैं वो भी गलत ही है, तो उसका अंजाम भी गलत ही होगा। तो
समरी ये निकलती है आज के इस ज्ञान की कि अगर आपको जनरली भी मैं मानती हूँ कि अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, कोशिश करिए उसे निभाने की, कोशिश करिए उसे चलाने की, क्योंकि आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में ही होता है कि अगर आपने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया तो आपको फटाक से कोई दूसरा बहुत प्यार करने वाला मिल जाएगा, नहीं मिलता है। तो क्यों ना बीच का रास्ता निकालें। समरी इज़ दैट कि आप अपनी हॉबी को जनरेट करिए, आप अपने दोस्तों को बनाइए, आप कुछ भी अपना कर सकती हैं मन बहलाने के लिए, तो आप वो करिए। कर सकती हैं और कर सकते हैं। हस्बैंड्स भी अगर उनको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें लेडीज़ ही सामना करती हैं, जेंट्स भी सामना करते हैं। उनकी वाइफ कई बार बाहर डाइवर्ट होती है और बहुत सारी। अच्छा, एक बात और है कि अगर समाज में इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं और अगर आप उनसे इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे ना, तो वो सब लोग अपनी बात को ना सही साबित करने के लिए ना पता नहीं ऊट पटांग से सारे वो दे देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे और अपने आप को इतना विक्टिम कार्ड सब प्ले कर लेते हैं कि मेरे हस्बैंड में ये बुराई है, मेरी वाइफ में ये बुराई है, मैं घर जाता हूँ तो मुझे ये होता है, वो होता है, बहुत सारा। और अपने आप को एंड में ना जस्टिफाई कर लेते हैं कि मैं जो बाहर की तरफ डाइवर्ट हुआ या हुई उसके बहुत सॉलिड रीजन है और उसका जो ढीक रहा है वो मेरे पार्टनर के ऊपर ही फोड़ना है मुझे। तो दिस इज अ रॉन्ग। राइट, सीधे चलिए, सीधे तरीके से चलिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक करो यार, और नीचे कमेंट्स भी डाला करो। एक्चुअली क्या होता है कि आप जितने कमेंट्स डालोगे ना उतने ही लोगों के बारे में, लोगों के थॉट्स मालूम पड़ेंगे। और यार इतने बुरे तो वीडियो नहीं बना रही हूँ ना कि आप लोग कमेंट ही नहीं डालो मेरे वीडियो पे। चलिए दूसरे वीडियो पे मैं आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।